नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। आज मैं आपको कारक के बारे में क्लास देने जा रहा हूं, जो ESSC GD में आता है। कारक संज्ञा का ही एक रूप होता है। ध्यान दीजिए। कारक अर्थात संज्ञा का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बनाने का कार्य करता है, उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा का वह शब्द रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बनाने का कार्य करता है, उसे कारक कहते हैं। यहां देख लीजिए, संज्ञा का वह शब्द रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बनाने का कार्य करे, उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे एक वाक्य है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ ये लिखे बच्चे छत खेल रहे हैं, मतलब क्या होता है कि सभी शब्द अलग अलग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शब्दों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, सार्थक भाव ना निकले, उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। बच्चे छत खेल रहे हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और लग रहा है कि सब क्या है, सब अलग अलग हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं ये लिख देते हैं छत पर, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो अब केवल एक पर लगने से पूरा वाक्य आपस में जुड़ जाता है। वाक्य के सभी शब्द आपस में मिल जाते हैं, एक सही भाव, सही अर्थ निकल पाता है। तो यही कारक का कार्य होता है। रही बात विभक्ति की, तो
विभक्ति कारकों को प्रदर्शित करने के लिए जिस परसर्ग का, चाहे परसर्ग कहिए चाहे चिन्ह कह दीजिए, जिस परसर्ग का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। रही बात कारक के प्रकार की, तो प्रकार कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, कर्ता, कर्म, करल, ये 8 प्रकार होते हैं कारक के। कर्ता, कर्म, करल, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सबका अलग अलग पहचान होता है, अलग अलग स्थान होता है। अपने पहचान के आधार पर स्थान का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, सबके बारे में आपको विस्तार से बताए जाएंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले के संबंध का बोध हो जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति या इसका चिन्ह ने होता है।
इसका चिन्ह ने होता है। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा, अध्यापक ने बच्चों से पढ़वाया, यानी इसने चिन्ह को देख करके हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, या ने चिन्ह यह बता रहा है कि वाक्य में कर्ता कौन है, वाक्य में कर्ता कौन है इसका बोध करा रहा है ने चिन्ह। तो यहां हो जाएगा कर्ता कारक। अब ध्यान दीजिए, अगला है कर्म कारक। ध्यान दीजिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वाक्य में कर्म का बोध हो जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। क्या होता है? को। इसका चिन्ह को होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे रमेश उमेश को पुस्तक देता है, यहाँ को चिन्ह कर्म का बोध करा रहा है। कर्म यानी क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर हो, जिस शब्द पर हो, ठीक है। कर्म यानी क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म। यानी पुस्तक देने का प्रभाव रमेश पर हो रहा है, रमेश नहीं उमेश पर हो रहा है। यानी उसके पास पुस्तक नहीं था, अब मिल गया।
तो पुस्तक देने अप्रभाव उमेश पर हो रहा है, यहां कर्म कारक हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला चलते हैं करल कारक। करल कारक इसे साधनवाचक भी कहा जाता है। इसे साधनवाचक भी क्या कहते हैं, करल कारक को साधनवाचक भी कहा जाता है। साधनवाचक भी कहते हैं इसको। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया करने के लिए प्रयोग किए गए साधन का बोध हो जाए, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसमें साथ का बोध होता है। इसमें इसमें साथ होने का बोध होता है। ऐसा लगता है ना कि कर्ता जब तक कोई कार्य कर रहा है तब तक कोई न कोई वस्तु उसके साथ है। जैसे उदाहरण आपका ये हो जाएगा, राम ने रावण को तीर से मारा। मारने का काम किए हैं, कर्ता राम है, कर्म रावण है। को निशान दिख रहा है तो कर्म क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। ने निशान दिख रहा है तो हो जाएगा कर्ता। अब से यहां दिख रहा है, से जो कि
साधन का बोध करा रहा है, साधन का बोध करा रहा है। अर्थात तीर क्या है? तीर साधन है, मारने का एक साधन है। एक दूसरा उदाहरण, वह वह साइकिल से विद्यालय जाता है। विद्यालय जाना, जाना इसमें क्रिया है, जाना इसमें क्रिया है, और इस क्रिया को करने के लिए साधन साइकिल है। इसका बोध करा रहा है यह से, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो जब तक जाने का काम कर रहा है तब तक साइकिल उसके साथ है, तो इसलिए इसे इसमें साथ होने का बोध हो रहा है। देखो, साथ होने का इसमें बोध होता है, यानी जाने का काम जब तक करेगा तब तक साइकिल उसके साथ होने का बोध होता है। आगे चलते हैं। संप्रदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से कर्ता के उद्देश्य का ज्ञान हो जाए, काम करने के लक्ष्य यानी उद्देश्य का ज्ञान हो, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए, के हेतु, के कारण, के वजह से, की वजह आदि होता है। ठीक है ना, इसका चिन्ह ये हो जाता है। ठीक है, के लिए, के हेतु, के कारण, के वजह से, इसका चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण देखिए, देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्ता आपका विद्यार्थी है, कर्ता आपका विद्यार्थी है, और इनका काम क्या है? कठिन परिश्रम करना। इनका काम क्या है? परिश्रम करना इनका काम है। कठिन उसकी विशेषता है, यानी कठिन परिश्रम करना इनका मुख्य रूप से काम हो जाएगा। अब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उद्देश्य,
उद्देश्य विहीन काम नहीं है, उद्देश्य से युक्त काम है। अच्छे अंक पाना, अच्छे अंक पाना इन सभी विद्यार्थियों का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो ये के लिए जो है उद्देश्य का बोध करा रहा है। किसके उद्देश्य का? विद्यार्थी, यानी कर्ता के उद्देश्य का बोध करा रहा है के लिए। तो यहां हो जाएगा संप्रदान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का कर्ता से अलग होने का बोध हो जाए। याद रखिएगा, अलगाव का ज्ञान इसमें हमेशा ही होता है। इसका चिन्ह से होता है, इसका चिन्ह से होता है, इसका चिन्ह से होता है। लेकिन अलगाव का बोध होगा, से रहेगा लेकिन लगेगा कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। जैसे देख लो, जैसे देखिए, गंगा हिमालय से निकल के यहां से चिन्ह है, लेकिन गंगा और हिमालय का आपस में अलगाव का बोध करा रहा है। से चिन्ह तो है, लेकिन क्या कह रहे हैं? गंगा और हिमालय का आपस में अलगाव, अलग होने का ज्ञान करा रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अपादान कारक होगा। एक दूसरा उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष और पत्ता, वृक्ष और पत्ता दोनों ही अलग, दोनों अलग हो जा रहे हैं, इसलिए यहां पर होगा अपादान कारक। आगे आते हैं संबंध कारक की तरफ।
संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जैसे उदाहरण देखिए, जैसे में यह रमेश का घर है। घर और रमेश का आपस में संबंध बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहां हो जाएगा क्या चीज? अपादान। यह लड़का उमा का भाई है। उमा और लड़का आपस में संबंध बनाने का काम कर रहा है या कार चिन्ह, इसलिए यहां पर हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वाक्य में क्रिया के आधार का ज्ञान हो जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पे पर होता है। इसका चिन्ह में पे पर होता है। उदाहरण देखिए यहां पर,
बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। क्रिया क्या है? क्रिया है आपका बैठना। बैठना क्रिया है और इसका आधार का बोध हो रहा है वृक्ष। इस पर चिन्ह लगाने से वृक्ष पर बैठे हैं। बंदर वृक्ष पर बैठे हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पतंग उड़ाना क्रिया है और इसका आधार छत है और इसका बोध करा रहा है क्या चीज? इसका बोध करा रहा है पर। तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला चलते हैं।